इंडिया गठबंधन के जो हमारे सर्वोत्तम और सर्वमान्य लीडर हैं राहुल गांधी और खड़गे साहब, इन सब के नेतृत्व के बदौलत इस बार महाराष्ट्र में गंदगी फैलाने वाली, भ्रष्टाचारी और अत्याचारी सरकार जाएगी और उसकी जगह पर गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और अत्याचारी भाजपा और भाजपा के साथीदारों का जो यहाँ पर सरकार है, उसके खिलाफ जनता की आवाज़ है। किसानों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के अधिकार के मुद्दे हैं, दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे हैं, माइनॉरिटी को दबाने का काम जो हो रहा है और खास करके मजदूरों के हकों को छीनने का काम हो रहा है। खुशी की बात यह है कि राकेश सेठी जो मुलुंड से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे सेवादल के कार्यकर्ता है, तो उनके कैंपेन में थोड़ा सेवादल और जिम्मेदारी उठाए। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में इस बार भ्रष्टाचारी और अत्याचारी सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन (एमवीए) की सरकार बनेगी। लालजी देसाई। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की विशेष रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए मुंबई में जमकर चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरे पर आए अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने मुलुंड विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राकेश शेट्टी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया और राकेश शेट्टी को मतदान करने की अपील मुलुंड की जनता से किया और कांग्रेस सेवादल के प्रमुख पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार और प्रत्येक बूथ पर कार्य करने की जिम्मेदारी दी। उक्त अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के चुनाव प्रबंधन टीम के इंचार्ज कमल कल्ला, मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सतीश मनचंदा, जयश्री रणदीवे, मोहम्मद मुकीम शेख, राजकुमार गुप्ता, रमेश विश्वकर्मा, अमरनाथ कागदा सहित महाविकास आघाड़ी के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। उक्त अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने हिंदुस्तान की आवाज को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे साथ में मौजूद है अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई जी, जिनका आज मुंबई में आगमन हुआ है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो चुनावी सरगर्मियां तेज है, इसी में आप मुंबई आए हैं, तो आपके क्या क्या यहाँ पर मुंबई में दौरे हैं या किस तरह का कार्यक्रम है? मैं मुंबई में खास करके जो हमारे संगठन के साथी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के और अलायंस के सभी साथी, उन सभी के साथियों के कैंपेन के लिए सेवादल के कार्यकर्ताओं की टीम जो लगी हुई है, वो कहाँ पर कितना क्या जिम्मेदारी उठा रहे हैं, किस प्रकार का कहाँ पर संगठन को और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, ये सब चर्चा हमारे संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष के साथ और हमारे चुनाव समिति के जो साथी हैं उनके साथ मिलकर किया। हमारे साथ जैसे अभी सतीश मनचंदा और हमारी जयश्री जो महिला सेवा दल के अध्यक्ष, वो भी, और कमल कल्ला जो चुनाव के कैंपेन का जिम्मेदारी संभालते हैं, तो वो तीनों ने मिलकर, हम लोगों ने टीम के साथ मिलकर चर्चा ये किया कि सेवा दल किस प्रकार से चुनाव के कैंपेन में उतरे। और खास करके खुशी की बात यह है कि राकेश सेठी जो मुलुंड से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता है, तो उनके कैंपेन में थोड़ा सेवा दल और जिम्मेदारी उठाए और जो हमारे जितने भी अलायंस पार्टी है के कैंडिडेट हैं, उन सब जगह पे सेवा दल के कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत से किस तरीके से काम पे लगे, उसकी रणनीति बनाने के साथ साथ उनका हौसला बढ़ाने का काम करना था। तो आज एक पदयात्रा थी जहाँ पर हम लोग मुलुंड में कार्यकर्ता के साथ गए। यहीं से दौरा करते हुए हम लोग आगे, मैं औरंगाबाद की ओर जाऊँगा जहाँ पर सेवा दल के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तरीके से इस बार आप सब लोग जानते भी हो कि एक माहौल में जो बदलाव है, वो बदलाव सबको पता चला है कि खास करके जो पिछली सरकार को तोड़ के धोखे से और पैसों से बनी हुई जो सरकार है, जो अभी शिंदे सरकार के नाम से जानी जाती है, वो शिंदे हो या फडणवीस हो या अजित पवार भाऊ है, इन तीनों ने मिलकर जिस प्रकार से जनता से धोखा किया है और भाजपा और शिंदे सेना ने मिलकर जो धोखा किया है, उस धोखे का जवाब महाराष्ट्र की जनता इस बार देना चाहती है। साफ तौर पे पता चला है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे जी और हमारे शरद पवार जी और कांग्रेस पार्टी के सभी जाने माने हमारे लीडर, प्रदेश के भी, नाना बाबू हो या हमारे सभी साथी, और यहाँ पर जैसे वर्षा जी हमारी प्रदेश के अध्यक्ष हैं मुंबई की,
तो ये सभी ने मिलकर महाराष्ट्र में इस बार एक माहौल जो खड़ा किया है, और ख़ास करके इंडिया गठबंधन के जो हमारे सर्वोत्तम और सर्वमान्य लीडर हैं राहुल गांधी और खड़गे साहब, इन सब के नेतृत्व के बदौलत इस बार महाराष्ट्र में गंदगी फैलाने वाली, भ्रष्टाचारी और अत्याचारी सरकार जाएगी और उसकी जगह पर गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और वहाँ पर महाराष्ट्र के जो साथियों का जो जितने बहुत सारे सवाल हैं, जैसे जहाँ पे अभी मैं मुलुंड में गया तो पता चला कि अदानी पूरी तरह से ज़मीन खरीदने के चक्कर में यहाँ पे, तो हम लोग कहते हैं ना कि दो खरीदने वाले भी गुजराती हैं और दो बेचने वाले भी गुजराती हैं। पूरे देश को खरीद कर बेचने का काम ये दो मिलकर कर रहे हैं। वो हम दो हमारे दो मिलकर देश को बेचने दो। तो ये जो बेचने और खरीदने का जो चल रहा है, यहाँ से मुंबई की प्रजा ने भी एक बहुत क्लियर जवाब कि चाहे वो यहाँ का डंपिंग का जगह हो या चाहे अलग अलग यहाँ पे धारावी का जो जगह है जिस पर ये कब्जा करना चाहते हैं, अदानी हो, अंबानी हो और ऐसे कई ग्रुप, उन सब के खिलाफ जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस बार कांग्रेस के और हमारे शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी वाली है और एनसीपी जो शरद पवार वाली जी हैं, तो ये सब ने मिलकर इस बार चुनाव में बहुत अच्छा लोगों को एक विकल्प भी दिया है। और ख़ास करके जो मैनिफेस्टो है वो भी बहुत क्लियर पता चलता है कि एक तरफ मैनिफेस्टो है वो जनता का है, जनता की चाहत का है, जो इंडिया गठबंधन का है, महाविकास आघाड़ी का है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जो करतूत वाली जो शिंदे सरकार है उनका जो मैनिफेस्टो है वो छलावा है। तो इन दोनों के बीच की लड़ाई, जैसे कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का मुख्य मुद्दा था संविधान बचाना, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से चुनावी मुद्दे अहम हैं, किस हिसाब से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुझे लगता है कि देश के अंदर जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया है तब से नफरत फैलाकर लोगों के मन में आशंकाएं, और ख़ास करके वो लोग बोलते हैं ना बटोगे तो कटोगे, तो बांटने वाले भी वही है और काटने वाले भी वही है। तो ये बांटने और काटने का जो काम करने वाले जो लोग हैं उन सबको, तो सबसे बड़ा मुद्दा है भारत देश की सभी आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, ये सब के बीच में जो एक हमारा बहन भाई वाला रिश्ता, हमारा भाईचारा जो था, उसको ख़त्म करने का काम किया है। जब तक देश में एकता नहीं हो, अखंडता नहीं हो, बंधुता नहीं हो, तो देश जो है वो बहुत बिखर जाता है। मेरे हिसाब से पहला मुद्दा वो है। दूसरा जो है देश की तरक्की का, सुखाकारी का। तो देश की जनता क्या चाहती है? आजीविका में तरक्की चाहती है, बेरोजगारी ना हो, सब घर में इनकम का जो है वो आय जो है वो बढ़े, और साथ साथ में जो सुखाकारी का जो सुविधाएं का विवाद है, वो बिजली, पानी, राशन से लेकर मकान का, तो ये सुखाकारी वाला और रोड रास्ते, उसमें बदलाव हो और उसमें जनता का शोषण ना हो। और उसके अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट शासन, हमारे यहाँ तो नारे भी लगते हैं, भाजपा मतलब भ्रष्टाचार, भाजपा मतलब अत्याचार। तो ये अत्याचारी, भ्रष्टाचारी भाजपी और भाजपा के साथीदारों का जो यहाँ पर सरकार है, उसके खिलाफ जनता की आवाज़ है कई जगह पे। अब किसानों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के अधिकार के मुद्दे हैं, दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे हैं, माइनॉरिटी को दबाने का काम जो हो रहा है, और ख़ास करके मजदूरों के हकूक़ को छीनने का काम हो रहा है। छोटे छोटे दुकानदारों जो हैं, व्यापारी छोटे हैं, उनके धंधे को ख़त्म करके जिस प्रकार से एक मोनोपोली यहाँ पर हो रही है इकोनॉमी में, बड़े मगरमच्छ जो हैं वो छोटी छोटी बिजनेस की मछलियों को जो खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर देश की एकता, अखंडता, बंधुता और आर्थिक और सामाजिक समरस के साथ साथ सुखाकारी का मुद्दा इस बार महाराष्ट्र में चुनाव में सबसे ज़्यादा रहेगा। महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को मतदान क्यों करना चाहिए, आप उसके बारे में बताइए जरा, क्या अपील करना चाहिए? देखिए, पूरा महाराष्ट्र की जनता ने तो मन बना लिया है। मेरे अपील करने की जगह पे मैं तो ये कहूँगा कि महाराष्ट्र की जनता से तो पूरे देश को अब सीखने को मौका मिलेगा, क्योंकि पिछली लोकसभा के चुनाव के समय में भी भारतीय जनता पार्टी को 1/4 से भी कम में लाकर खड़ा कर दिया है। और वो भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना जो शिंदे वाला है उनका, और एनसीपी अजित पवार का, ये तीनों का ठगबंधन जो है, ये लोग कहते हैं ना उनका कुछ ठगबंधन है, तो ये तीनों ठगों का जो बंधन है, उस बंधन को महाराष्ट्र की जनता ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया है लोकसभा के चुनाव में। मुझे लगता है उससे भी बढ़िया जवाब जो है इस विधानसभा के चुनाव में मिलने वाला है। तो मैं तो महाराष्ट्र की जनता से ये कहूँगा कि आपने जो निर्णय लोकसभा में लिया था
वो निर्णय बहुत सही था, उस निर्णय में और आगे बढ़िएगा। और इस तरीके से न राशन है न शासन है, आज राष्ट्र में दुशासन है, तो ऐसे दुशासन को, इस कुशासन को हटाना है। तो आपको इस बार जो ये ठगबंधन वाला, ये इनका क्या, इनको ये लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एनडीए का नाम जो है महायुति। महायुति, ये महायुति है कि पता नहीं क्या क्या ये युक्ति है ठगने की, मालूम नहीं चलता है। पर हम तो एनडीए और इंडिया का भेद जानते हैं। इंडिया में से 2 आई निकाल दो, INDIA, 2 आई निकालो तो एनडीए बचता है। वो 2 आई कौन सा है? इंसानियत और इंसाफ। अगर आपको इंसानियत चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो इंडिया गठबंधन है। आपको इंसानियत और इंसाफ नहीं चाहिए तो फिर एनडीए है। तो लोगों को खुद तय करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।